जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की। आपका फिर से स्वागत है संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग व्याख्या करेंगे सुंदरकांड के दोहे 9 से, क्योंकि आज ये भाग 3, आज हम लोग ये भाग 3 ये बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भाग 1 बनाया था दोहा 1 से 4 तक और भाग 2 था 5 से 8 तक। तो आज हम लोग व्याख्या करेंगे दोहा 9 से लेकर 12 तक। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम कुछ बता दें आपको। इससे पहले आपको याद होगा कि जब भाग दो ख़त्म हुआ था, या मैं भी बता दें कि जो अब हम लोग आज ये दोहा पढ़ रहे हैं, इसमें इससे थोड़ा पहले यहाँ पर रावण सीता जी के पास आया था और उनको डराने की कोशिश करी, तो हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। अब उसी के बारे में देखिए, फिर से यहाँ पर आगे बात चल रही है। सीता मैया ने कहा है तो कैसे गुस्सा होता है, सीता मैया क्या कहती है, उसी के बारे में फिर से यहाँ पर व्याख्या की गई है। चलिए शुरू करें। जय श्री राम। देखिए, आपहु सुनी खगोत। आपहु मतलब अपने को, सुनी मतलब सुनकर, खगोत मतलब जुगनू समान। तो अपने को जुगनू समान सुनकर, रामहि भानु समान, रामहि मतलब राम जी को, भानु मतलब सूर्य के समान सुनकर रावण गुस्सा गया। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया ये। परुष वचन सुनी, परुष मतलब कठोर वचन सुन के। किससे कठोर वचन सुन के? सीता मैया के। तो कठोर वचन सुनी, काढ़े मतलब तलवार निकाल के। असी बोला, अस मतलब ऐसा बोला, अति खिसियान, और बहुत ज़्यादा खिसिया गया था। अति मतलब बहुत, और बहुत खिसियाया हुआ था जब सीता मैया ने उससे ऐसा कहा। देखिए, सीता मैया ने पहले ये कहा था कि क्या तुमने कभी देखा है कि कोई कमल जुगनू के प्रकाश में खिलता है? क्योंकि कमल तभी खिलेगा जब सूर्य का प्रकाश होगा। तो इस बात से बहुत ही नाराज़ हो गया था। अब देखिए क्या कहता है। कहता है सीता तय मतलब सीता तुम, मम मतलब मेरा, सीता तुमने मेरा, कृत मतलब बहुत, अपमान किया है। सीता तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। काटी हूँ तब सिर, कठिन कृपाणा, और काटी हूँ मतलब काट दूंगा तब मतलब तेरा, सिर कठिन मतलब कठोर, कृपाणा मतलब तलवार से। तो काट दूंगा तेरा सर ये कठोर तलवार से। नाही ता सपदी, देखिए सपदी का मतलब होता है जल्दी। तो नाही ता मतलब तू, तो नहीं तू सपदी मतलब नहीं तू जल्दी। मानू मतलब मानेगी। मम वाणी मेरी वाणी, ये कह रहा है कि जल्दी तू कर मेरी वाणी नहीं मानेगी। सुमुखी होती नाता जीवन हानि। तो जो तू सुमुखी है तो तू अपने जीवन से हाथ धो बैठेगी। हानि मतलब धो बैठना, तू अपने जीवन से हाथ धो बैठ, मतलब तुम्हें मार दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी, ऐसा कहा रावण ने। अब देखिए आगे, जब रावण ने इस प्रकार से कहा तो सीता मैया क्या कहती हैं? श्याम सरोज दाम सम सुंदर। देखिए, श्याम मतलब होता है थोड़ा गिरा हुआ रंग, सरोज मतलब कमल, और दाम मतलब माला। तो सीता मैया कहती हैं कि श्याम कमल की माला समान सुंदर। स्पष्ट हो गया लाइन। श्याम कमल की माला के समान सुंदर। क्या सुंदर है? प्रभु के भुज हैं। तो यहाँ पर सीता मैया ने जो इनसे तुलना की है भगवान श्री राम के हाथ की श्याम कमल की माला से। आगे कहती हैं करी कर सम दस कंदर। करी मतलब होता है सूंड, और कर मतलब हाथ, और सम मतलब जैसे। ये तुलना का शब्द है, तुलना का। और दसकंदर मतलब हाथी। तो यहाँ कहती हैं कि उनके हाथ जो है, कर मतलब हाथ और करी मतलब सूंड, उनके हाथ सूंड जैसे हैं। किसके सूंड जैसे हैं? हाथी के सूंड जैसे लंबे और बलशाली हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रभु राम की हाथ की दो तरीके से तुलना करी है। एक तुलना करी है एक तुलना करी है माला से जो बनी हुई है श्याम कमल से, और दूसरी तुलना करी है हाथी की सूंड से। ऐसा कहती है माँ। फिर कहती हैं सो भुज कंठ। तो क्या कहती है कि तो ऐसी जो भुज है, उनकी ऐसी
जो भगवान श्री राम भुजा है वो मेरे ही गले में आएगी, या तो मेरे गले में आएगी। फिर कहते हैं की मतलब या, तब असी घोरा, तब असी मतलब तेरा और घोरा मतलब तलवार, या तेरी तलवार मेरे गला काट देगी। तो यहाँ पर स्पष्ट होगा अर्थ हो गया कि या तो भगवान श्री राम का जो हाथ है वो मेरे गले में आएगा, और या तेरी तलवार जो है मेरे गले को काट देगी। फिर आगे कहती हैं सीता मैया, सुन सठ, सुनु सठ मतलब सुन बदमाश या दुष्ट, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा, अस मतलब ऐसा, प्रमाण मतलब सच्चा, पन मतलब प्रण, मोरा, मोरा मतलब मेरा। तो सुन सुन दुष्ट, सुन दुष्ट ऐसा सच्चा प्रण मेरा। अब आगे क्या कहती हैं, चंद्रहास, चंद्रहास मतलब तलवार, हरू मतलब हर लेगी, मम मतलब मेरा, और परितापम मतलब जलन बिरहा की। तो कहती है जो तुम्हारी तलवार है वो हर लेगी मेरा, जो मेरी जलन हो रही मुझको बिरह की जलन है उसको वो हर लेगी। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं, चंद्रहास हरू मम परतापन, रघुपति बिरहा अनल संजातम। अब देखिए जो यहाँ इसको जो अगर अर्थ हम पढ़ें अगर, तो हमने समझाया था अभी आपको कि लिखा है चंद्रहास हरू मम परतापम। चंद्रहास मतलब तलवार, हरू मतलब हर लेना, मम मतलब मेरा, और परितापम मतलब होता है जलन की अग्नि जो विरह से उत्पन्न हो रही है, ऐसा सीता मैया कहती है। आगे देखिए लिखा है इसी के अंदर, रघुपति बिरहा अनल संजातम। देखिए रघुपति मतलब श्री भगवान श्री राम, बिरहा, बिरहा मतलब उनके जो मतलब वो जो सीता मैया और राम जी मिल नहीं पा रहे हैं तो सीता मैया को बिरहा है। तो रघुपति बिरहा, अनल मतलब अग्नि, और संजातम मतलब होता है उत्पन्न। तो देखिए अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, थोड़ा मतलब अर्थ थोड़ा उल्टा हो गया इसमें। रघुपति जी के बिरहा से जो अग्नि उत्पन्न हुई है उसे तेरी तलवार ही हर सकती है, ये कहा है सीता मैया ने इन दोनों लाइनों के द्वारा। अब देखिए आगे आगे माँ जो बताती हैं कि तलवार के गुण, तलवार उनके लिए कैसी रहेगी और तलवार गुण क्या क्या है उनके लिए, वो माँ बताती हैं यहाँ पर। शीतल, वो कहते हैं कि शीतल धार है इसकी। निशित मतलब होता है तीव्र, ये बहुत तेज चलती है। फिर कहती है बहसी, बहसी मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब जितने भी और फरसे कुल्हाड़ी जितने भी मारने वाले होते हैं, चीज़ें होती हैं, सब में श्रेष्ठ है। बर मतलब बहना, मतलब ये एक बहती धारा की तरह है। तो यहाँ पर उन्होंने व्याख्या करी है तलवार के धार को, मतलब इस प्रकार से जैसा मैंने अभी आपको समझाया। कह सीता, सीता मैया ने कहा, हरऊ, हरऊ मतलब हर लो मेरा दुख भारा, भारा मतलब सारा, मतलब मेरा दुख ये तलवार पूरा हर लेगी, क्योंकि इसमें 4 गुण है। शीतल है मेरे लिए, ये तीव्र है मेरे लिए, श्रेष्ठ है मेरे लिए, और ये बहती धारा के समान है मेरे लिए। ऐसा कुछ सीता मैया बोली। अब आगे कहती हैं सीता मैया कहती है, मैं तन्या, माफ करिएगा, सुनत बचन पुनि मारन धावा। सुनत बचन मतलब रावण एकदम से गुस्सा आ गया बात सुनकर। तो सुनत बचन मतलब वचन सुन के पुनि मारन धावा, पुनि मतलब फिर से, मारन मतलब मारने, धावा मतलब दौड़ा, मतलब सीता मैया को तलवार लेके दौड़ा मारने के लिए। तभी क्या हुआ, मैं तन्या, देखिए मैं मतलब होता है मैं दानव, और तन्या मतलब पुत्री। देखिए तनय मतलब होता है पुत्र, तन्या मतलब पुत्री। तो मैं दानव की पुत्री, मैं तन्या मतलब मैं दानव की पुत्री। कौन थी, मंदोदरी। तो मंदोदरी कही नीति सुझावा, तो मंदोदरी ने कहा नीति सुझावा, नीति सुझाई कि अकल से काम लो, सही से काम लो, ऐसे मारने से कोई लाभ नहीं होगा। तो रावण वहाँ रुक गया। अब उसने रावण ने क्या किया, कहसी सकल निश्चरही बुलाई। उसने कहसी मतलब कह के, सकल मतलब सब, निश्चरही मतलब राक्षसिन को, बुलाई मतलब बुलाया। उसने कह के सब राक्षसिन को बुला लिया और उनसे कहा, सीतई बहुविधि, मतलब सीता को बहुविधि मतलब बहु मतलब बहुत, विधि मतलब तरीके से, बहुत तरीके से, त्रासहु, त्रासहु मतलब भय, जाई, इनको मतलब जाई मतलब इनको दिखाओ। तो इनको बहुत तरीके से भय दिखाओ, मतलब भय क्रांत करो कि मेरी बात ये मान जाए। और फिर वो बोला, मास दिवस महू कहा न माना। मास दिवस मतलब 1 महीना, महू मतलब मेरी बात, कहा न माना, मेरी बात अगर तुमने 1 महीने में नहीं मानी तो मैं मार भी,
तो मैं मार दूंगा तुम्हें मार भी काढ़ी कृपाना, तो मैं काढ़ी मतलब निकाल के तलवार तुझे मार दूं, कृपाना मतलब तलवार, काढ़ी मतलब निकाल कर, तो निकाल कर तलवार तुम्हें मैं मार दूंगा, ऐसा रावण ने कहा। अब देखिए आते हैं हम लोग दोहे 10 पर। अब दोहे 10 पे देखिए यहाँ पर रावण काफ़ी धमका रहा था दोहे 9 आगे चौपाइयों में। अब देखिए रावण क्या कहता है। रावण ये करता है तो ये दोहा 10 में लिखा है, भवन गयु 10 कंधर, मतलब ये कह के भवन गयु मतलब भवन चला गया, ये दशानन चला गया मंदोदरी को लेके, और यहाँ पिशाचिनी वृंद, और यहाँ मतलब जहाँ सीता मैया थी वहाँ पिशाचिनी का वृंद मतलब समूह या पिशाचिनी का झुंड वहाँ पर बच गया, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि इसको डराओ इनको डराओ, तो इसलिए यहाँ पर रुक गया। सीता ही त्रास दिखावई, मतलब सीता मैया को त्रास मतलब भय दिखावई, भय दिखा रही थी। धरई रूप बहु मंद मतलब बड़े खराब मतलब खराब रूप धरकर उनको डरा रही थी। अब आखिर की चौपाई ये कहती है, तुलसीदास लिखते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, मतलब त्रिजटा नाम राक्षसी एक थी, एका मतलब एक थी, मतलब एक राक्षसी थी, इसका नाम त्रिजटा था। रामचरण रति मतलब प्रीति, मतलब उसको राम के पैरों की प्रीति थी, मतलब वो राम जी को बहुत मानती थी वो, तो रामचरण प्रीति निपुण विवेका, और निपुण मतलब वो बहुत निपुण मतलब वो बहुत अकलमंद, निपुण विवेक में बहुत अकलमंद मतलब बहुत अकलमंद वो राक्षसीन थी, और निपुण थी चीज़ें समझने में, इसलिए लिखा है निपुण विवेका, मतलब निपुणता थी उसके अंदर और विवेक था, और वो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, ऐसा लिखते हैं तुलसीदास। अब देखिए यहाँ पर देखिए त्रिजटा क्या कहती है। देखिए त्रिजटा कहती हैं, सबही बोली सुनाइसी सपना, सबही बोले मतलब सबको बुलाया कि इधर सब लोग आ जाओ भाई, सुनाइसी सपना, और फिर उन्होंने त्रिजटा ने अपना सपना सबको सुनाया। सीता सेहु करहु हित अपना, उसने सबसे जितनी राक्षसी थी जो डरा रही थी उनसे कहा सीता सेहु मतलब सीता सेई मतलब सीता के द्वारा, सही मतलब के द्वारा, तो सीता के द्वारा करहु हित अपना हित तुम लोग कर जाओ, मैं जो सपना सुनाने जा रही हूँ और ध्यान सुनो, उसी के द्वारा और सीता के द्वारा ही अपना हित कर जाओ। अब देखिए वो सपना क्या सुनाती है, वो कहती है आगे, सपने वानर लंका जारी, कहती है सपने में मैंने देखा वानर लंका जारी, जो वानर है वो लंका वो जला रहे थे, मतलब पूरी जला दी थी। फिर कहते हैं जातुधान सेना सब मारी, देखिए जातुधान मतलब राक्षस और सेना तो क्लियर है, तो राक्षसों की सेना सब मारी, और उन्होंने जितने थे बड़े बड़े बंदर थे सब ने राक्षसों की सेना को तहस नहस या राक्षसों को मार डाला था। खर आरूढ़, फिर बताती है कि मैंने देखा, खर मतलब गधा, आरूढ़ मतलब चढ़ा हुआ, मैंने देखा कि गधा पर चढ़ा हुआ था खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, और बिना कपड़े के रावण चढ़ा हुआ था गधे के ऊपर चढ़ा हुआ, ऐसा सपना बता रही है। फिर उसने कहा मुंडित सर, उसका सर मतलब मुड़ा हुआ था, मुंडित मतलब मुड़ा हुआ, मतलब बाल उसके पूरे मोड़ लिए गए थे। मुंडित सर खंडित भुज बीसा, उसकी जो 20 भुजाओं थी उसको पूरा काट दिया गया था, ऐसा सपना बताया ये त्रिजटा ने वहाँ पे सभी राक्षसिन और सीता मैया को। अब देखिए तो आगे कहती है वो, ए विधि सो दक्षिण दिशा जाई, ए विधि मतलब ऐसी विधि से या इस प्रकार से, सो दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा जाए। देखिए दक्षिण दिशा मतलब क्या हुआ, देखिए दक्षिण दिशा यमराज की होती है, मतलब यमराज दिशा होती है, इसलिए कहा कि वो सब मर के कहाँ चले गए, दक्षिण दिशा में चले गए, यमराज के पास चले गए, ऐसा उसने कहा त्रिजटा ने। अब देखिए क्या हुआ, फिर कहती मैंने क्या देखा, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, माफ करिएगा, लंका मनहु विभीषण पाई। फिर मैंने देखा कि लंका जो है, लंका मनहु मतलब मैंने देखा, लंका मैंने देखा विभीषण पाई, मतलब विभीषण ने लंका पाली, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। और नगर फिरी रघुवीर दुहाई, और फिरी मतलब
मतलब फिरी मतलब हर जगह, नगर में हर जगह, फिरी मतलब हर जगह, नगर में हर जगह रघुवीर द्वारा रघुवीर जी की बातें हो रही हैं, उनके गुण के बारे में बखान हो रहा है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, फिर कहती हैं तब प्रभु सीता बोली पठाई, और तब मैंने देखा कि प्रभु ने सीता बोला कि सीता को जाकर ले आओ, ऐसा सपना उन्होंने समझाया। अब देखिए, यह सपना महु कहो पुकारी, यह सपना मैं तुझे पुकार के या तुम लोगों को बता रही हूँ मैं। होई सत्य गए दिन चारी, और होई सत्य गए मतलब ये होई मतलब जल्दी ही सत्य होगा, गए मतलब होगा, जल्दी ही सत्य होगा। दिन चार मतलब बहुत जल्दी, दिन चार मतलब ये मुहावरा है, 4 दिन में ये आएगा, तो ये जल्दी ये स्वप्न मेरा सत्य होगा। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। तासु वचन सुने ते सब डरी, तासु वचन मतलब उसके मतलब कौन, ये जो ये त्रिजटा के वचन सुन के सब डर गई, मतलब जितनी राक्षसिन थी वहाँ पर सब डर गई। और जनक सुता के चरणें पड़ी, जनक सुता मतलब कि जानकी मैया हमारी सीता मैया के सब की चरण पे पड़ गई, मतलब उनके पैर छूने लगी जब त्रिजटा ने बताया। अब देखिए दोहा 11 पे चलते हैं। दोहा 11 कहता है जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। जो जहाँ तहाँ गई सकल मतलब जहाँ तहाँ गई सकल मतलब सब पिशाचनी या सब जो जितनी राक्षस थी सब भाग गई इधर। सीता कर मन सोच, तब सीता ने क्या सोचा, सीता कर मन सोच, सीता को सोच रही थी। सीता मैया ने देखिए क्या सोचा, सीता मैया ने सोचा मास दिवस बीते मोही, मतलब 1 महीने बाद, मास दिवस 1 महीने बाद मोही मारही निश्चर पोच। एक निश्चर मतलब राक्षस, पोच मतलब ये दुष्ट या नीच, मुझे 1 महीने बाद मुझे मार देगा, क्योंकि रावण ऐसा कह के गया था। तो ये यहाँ पर सीता मैया सोच रही हैं, और ऊपर देखिए हनुमान जी बैठे सब देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा त्रिजटा से, अब देखिए त्रिजटा को उन्होंने माँ से संबोधित किया है। देखिए क्या सीता मैया कहती हैं कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, कह रही त्रिजटा सन, कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, त्रिजटा सुन लो, बोली सीता मैया बोली, कर मतलब हाथ, जोड़ी मतलब जोड़ के, तो बोली त्रिजटा सुनो, वो हाथ जोड़कर बोली सीता मैया उससे। मातु विपत्ति संगनी तय मोरी, मातु मतलब माता, विपत्तु मतलब विपत्ति, संगनी मतलब के समय, तय मोरी तो आप ही मेरे पास हैं, मतलब मैं विपत्ति में हूँ तो आप ही मेरे पास हैं। तजौ, देखिए तजौ मतलब त्याग, त्याग किसका त्याग, देह, करऊँ बेगी उपाय, बेगी मतलब होता है जल्दी, तो कह रही हैं कि त्याग देह करूँ जल्दी उपाय, मतलब ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी जो देह का त्याग कर दूँ, मतलब मैं मर जाऊँ यहाँ, मतलब मरना चाहती है सीता मैया, ऐसा कह रही हैं। दुसहा बिरहू, दुसहा मतलब होता है कि अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है, असहनीय हो रहा है, तो दुसहा मतलब असहनीय, बिरहा मतलब अब मुझसे राम जी दूर नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा राम जी से दूर, तो दुसहनीय असहनीय बिरहा, अब नहीं सही जाए, अब मुझे सही नहीं जा रही, इसलिए मैं चाहती हूँ मर जाना। आनी काट, आनी मतलब ले आइए, क्या ले आइए, काठ मतलब लकड़ी ले आइए। रचु चिता बनाइए, रचु मतलब उसकी चिता बना दीजिए। मातु मतलब माता कह रही अनल मतलब अग्नि, पुनि देह ही लगाई, और उसी में देह में मुझको आग लगा दीजिए। मतलब ये अब इतना दुखी हो गई हैं रावण की बात सुन के, और राम जी से दूर रह के कि अब उनको सहा नहीं जा रहा, वो चाहती हैं कि वो उनका शरीर अपना ख़त्म कर दे या मर के यहाँ से चली जाएं, ऐसा सीता मैया कहती हैं। अब देखिए जब उसने सुना ये त्रिजटा ने, तब देखिए त्रिजटा क्या कहती है, पर उसको पहले अभी ये भी कह रही सीता मैया कुछ और कह रही हैं। सत्य करही मम प्रीति सियानी, सत्य करही मतलब सत्य कर दो मेरी बात, सत्य करही मम प्रीत सियानी, सत्य करही सत्य कर दो, मम मतलब मेरी, प्रीत मतलब प्रेम, सियानी मतलब त्रिजटा, बस सत्य कर दो मेरा प्रेम, मतलब कि जो मैं कह रही हूँ वो सत्य कर दो, क्योंकि मैं भगवान राम से दूर नहीं रह सकती हूँ, ऐसा कह रही हैं। फिर वो कहती हैं सुने को शवन सूल संबानी, सुने को मतलब
कौन अब सुनेगा, सुने कौन, सुने कौन, श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, मतलब कि अब कौन सुनेगा, शूल, शूल मतलब कांटा, सम मतलब समान, बाणी मतलब बाणी, करे कांटा समान बाणी। अब रावण की मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, तो बेहतर है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, ऐसा बोली सीता मैया। अब देखिए यहाँ पर क्या जवाब देती है। तो यहाँ पर अब वो कहे, अब त्रिजटा बोलती है, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। जब उसने ये सब सुना कि ऐसा सीता मैया परेशान हो रही हैं, तब उसने क्या कहा, अच्छा माफ़ करिएगा, एक लाइन हम लोग आगे चले गए हैं। सुनत बचन पद गही समझाई से। सुनत बचन मतलब जब वचन सुना उसने ये त्रिजटा सीता मैया का, सुनत बचन पद गही, पद मतलब पैर, गही मतलब पकड़ लिया, और समझाया, समझाइसी मतलब समझाया, मतलब जब सुना त्रिजटा ने उनके वचन तो पैर पकड़ लिए सीता माँ के और समझाया उनको। समझाकर क्या कहा कि प्रभु प्रताप बल सुजसु, सुजसु मतलब सुयश, सम सुनायसी। तब उसने प्रभु का प्रताप समझाया, बल समझाया और उनका सुयश समझाया कि ऐसे हैं तो इसलिए मत परेशान हो, आके तुम्हें ले जाएंगे। ये कहा त्रिजटा ने सुनायसी। और फिर उसने कहा निसी मतलब रात, निसी मतलब रात, निसी ना अनल मिल सुन सुकुमारी। उसने कहा देखो रात में अनल, रात में अग्नि नहीं मिलेगी सुकुमारी, मतलब कि सीता मैया अब रात में अग्नि नहीं मिलेगी, इसलिए रात में कुछ नहीं हो सकता है। और फिर क्या उसने कहा, अस कही मतलब ऐसा कहकर, सो निज भवन सिधारी, सो निज मतलब अपने भवन, सिधारी मतलब चली गई। तो फिर वो अपने भवन चली गई, फिर वो सीधे वहाँ से अपने भवन चली गई। फिर वो अब देखिए जब वो अपने भवन चली गई वहाँ से, अब क्या होता है यहाँ पर कि भवन जाने के बाद अब देखिए सीता मैया क्या क्या सोचती हैं, उसकी व्याख्या करी यहाँ पर तुलसीदास ने, और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए क्या वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। देखिए अब जब वो चली गई सीता मैया क्या कहती हैं, कह सीता मतलब सीता मैया, कह मतलब कहा, सीता मैया कह रही हैं, विधि भा प्रतिकूला, विधि मतलब विधाता, भा मतलब भी, तो ये प्रतिकूला मतलब हो गया है कि ये उलट गए हैं, मतलब लगता है विधि का विधान भी उलट गया है, मतलब हर चीज़ उल्टी हो रही यहाँ पर, ऐसा सीता मैया ने कहा। फिर कहती हैं मिलही न पावक मिटही न सूला, कह रही कि मिलही न पावक मतलब मिलही न अग्नि, पावक मतलब अग्नि, और मिटही न सूला, सूला मतलब जो बिरहा की जो जलन है या जो आग है वो भी खत्म नहीं हो पाएगी जब तक मुझे अग्नि नहीं मिलेगी। अब देखिए क्या कहती हैं, देखियत प्रगट गगन अंगारा। अब देखिए जब इन्होंने ये सब कहा तो उन्होंने आकाश में ऊपर देखा माने, और वहाँ पर बहुत सारे तारे खिले थे, तारे को देखिए अंगारे कह रही हैं। देखियत मतलब आकाश में देखा उन्होंने, देखियत प्रगट गगन अंगारा मतलब जो वहाँ के तारों को हैं, जो तारे हैं वहाँ पर उन्होंने अंगारे के समान लगे, तो देखियत प्रगट गगन अंगारे, गगन में जो आकाश में अंगारे थे मतलब तारे थे, उनसे क्या कहा, अवनी न आवत, अवनी मतलब पृथ्वी, न आवत मतलब पृथ्वी नहीं आ पाओगे, पृथ्वी नहीं आ पाओगे, एक कहूँ तारा। उन्होंने कहा तुम एक भी तारा पृथ्वी नहीं आ सकते हो, और जैसे आग लग जाओ मैं मर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर वो तारे को अग्नि मान रही ना, एक वो तारे को अंगारा मान रही ना, इसलिए वो कह रही अवनी न आवत मतलब पृथ्वी नहीं आ सकते हो तुम, एक भी गगन मतलब एक भी क्या तारा पृथ्वी आ सकता है, वो जैसे मेरे आग लग जाए मर जाऊँ मैं। अब देखिए दूसरी आगे क्या कहती हैं पार्वती मतलब सीता मैया। देखिए सीता मैया कहती हैं पावक मैं शशि। अभी देखिए अभी यहाँ पर उन्होंने तारों को अंगारा कहा, अब देखिए यहाँ चंद्रमा को क्या कह रही हैं, कह रही है पावक मैं मतलब पावक मतलब अग्नि समान शशि मतलब अग्नि शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा होता है उसको लाल हो बिल्कुल, तो उनका हे अग्नि समान चंद्रमा, हे अग्नि समान चंद्रमा, स्रवत ना आगी, स्रवत मतलब बरसाओगे नहीं आगी, देखिए आगे तुम बरसाओगे नहीं मेरे ऊपर, अभी चंद्रमा से कह रही हैं। तो पावक मैं मतलब अग्नि समान, शशि मतलब चंद्रमा, स्रवत मतलब बरसाना, और ना आगी, आगी मतलब नहीं बरसाओगे मेरे ऊपर, ऐसा सीता मैया ने उससे कहा। मानहु मोही
क्या तुम मुझे मान रहे हो? मानव मोही जानी, जानी हतभागी। हतभागी मतलब क्या, मुझे तो हतभागी मतलब बदनसीब। क्या तुम्हें ये भी नहीं करोगे मेरे लिए? मैं इतनी बदनसीब हूँ कि तुम एक मतलब अंगारा या एक अंगारा मेरे ऊपर नहीं गिर सकता है जिससे मैं मर जाऊँ। तो देखिए दूसरा उन्होंने यहाँ पर जो चंद्रमा था उसको यहाँ पर उन्होंने अग्नि के समान माना। अब देखिए तीसरा क्या कहती हैं सीता मैया? तीसरा कहती हैं सुनहि विनय। सुनहि मतलब मम, सुनहि विनय मम। सुनहि मतलब सुनो, विनय मतलब जो रिक्वेस्ट, मम मतलब मेरी, सुनो विनय मेरी। बिटप अशोका, बिटप मतलब पेड़, अशोका मतलब अशोक। हे सुनो मेरी, सुनो विनय मेरी, पेड़ अशोक के पेड़ लगे, इसके मतलब बहुत वहाँ पर वही सीता मैया बैठी थी। तो कह रही सुनो विनय मेरी, विटप अशोका मतलब पेड़ अशोका, नूतन किसलय, नूतन मतलब नए, किसलय मतलब पत्ते, नए पत्ते अनल समाना, क्योंकि तुम्हारे जो नए पत्ते हैं वो मतलब अग्नि समान लग रहे हैं। आपने देखा हो जब नए पत्ते निकलते हैं तो लाल लाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर सीता मैया कह रही हैं कि हे अशोक, तुम्हारे जो नए पत्ते हैं वो अग्नि समान लग रहे हैं। देही आग्नि, तो मुझे कुछ तो आग दे दो। जानी करी निदाना, जानी मतलब विरह कर ही, मतलब विरह मेरा निदान हो जाए, विरह मेरा खत्म हो जाए आग देकर, ऐसा यहाँ सीता मैया ने कहा। अब देखिए कितना अच्छा लिखा है तुलसीदास जी ने कि सीता मैया ने पहले यहाँ पर जो तारों को अंगारा कहा, फिर उन्होंने चंद्रमा को उन्होंने लाल देखा, उससे कहा, और फिर उन्होंने अशोक की जो पत्तियाँ थी उसे लाल देखकर कहा। अब देखिए एक लाइन हमारी बीच में छूट गई थी, फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे माफ़ करिए छूट गया था। तो जब इन्होंने कहा कि सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका, ये लाइन छूट गई थी। सो सत्य नाम करूँ मतलब तुम्हारा जो नाम सत्य करूँ, नाम सत्य, तुम्हारा जो नाम है उसे सत्य करो। हरू मम शोका, हर लो मेरा शोक, शोक मतलब अशोक, अशोक मतलब अ प्लस शोक, मतलब शोक को हरने वाले को अशोक कहते हैं। तो तुम्हारा नाम अशोक है तो मेरा शोक हर लो, इसका अर्थ ये हुआ। आगे तुम लोग पढ़ ही चुके हैं, नूतन किसलय अनल समाना। फिर वो कहती है कि नूतन मतलब तुम्हारी नई पत्तियां हैं वो अग्नि के समान हैं। दे ही आग्नि जानी रहना, और वही अग्नि दे दो जिससे मेरा बिरहा निदान है। समझा चुका हूँ मैं आपको। आगे देखिए, देखी परम बिरह कुल सीता। अब देखिए जब ये सब बोल चुकी हैं, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, तो कहते हैं देखी परम बिरह कुल सीता, उन्होंने देखा, परम मतलब बहुत, बिरह कुल मतलब बिरह में डूबी हुई थी सीता मैया। सो क्षण मतलब क्षण, तो क्षण मतलब समय, उस क्षण में, उस क्षण कपही कलप मतलब युग सम बीता, मतलब उनका एक क्षण जो था युग समान बीत रहा था, ऐसा कुछ कहते हैं तुलसीदास जी। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं दोहा 12 के ऊपर। देखिए दोहा 12 में क्या लिखा है। कपि करे हृदय विचार, कपि मतलब हनुमान जी, करी मतलब करा, हृदय में विचार, कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका, दीन मतलब फेंक दी, मुद्रिका मतलब अंगूठी, राम जी की डारी, तब डारी मतलब उनके सामने नीचे फेंक दिया, कि ऊपर बैठी सीता मैया बैठी तो उन्होंने अंगूठी फेंक दी। जनु अशोक, अब देखिए सीता मैया ने क्या समझा, जनु मतलब जानकर, अशोक अंगार, उन्होंने समझा, जो सीता मैया समझा अशोक जो है वो उन्होंने अंगार फेंक दिया है, जैसे मैं जल के मर जाऊं। जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठकर गई, दीन मतलब बहुत मतलब दुखी थी, तो तुरंत खुशी से उठकर चली गई कि चलो अंगार फेंक दिया, होता मैं अब आग लगा लूँगा, मर जाऊँ मैं जल के, ऐसा वो सोच के वहाँ पहुँच गई। अब देखिए क्या होता है वहाँ पर क्या देखती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखा कि मुद्रिका मनोहर, और सुंदर सी मुद्रिका पड़ी है, मनोहर मतलब मनभावन मुद्रिका वहाँ पर पड़ी है। राम नाम अंकित अति सुंदर, उस पर राम नाम अंकित था, मतलब उस पर लिखा हुआ था मुद्रिका, राम नाम लिखा हुआ था मुद्रिका, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था। चकित चितव, तो चकित थी, चितव मतलब बेचारी परेशान थी। मुद्री अकुलानी, मुद्री मतलब मुद्री माफ़ करिए पहचानी, तो यहाँ मुद्री उन्होंने पहचान ली, तो उनको मतलब यहाँ पर क्या लिखा, चकित चितव,
चकित चितब मुद्री पहचानी, माफ करिएगा, चितब मतलब होता है एक नज़र में पहचान लेना। तो चकित हो गई और चितब मतलब हो गया एक नज़र में उन्होंने मुद्री को पहचान लिया। आगे तुलसीदास लिखते हैं हर्ष विषाद, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब जो दुख था, मतलब दुख और सुख दोनों मिला हुआ था यहाँ पर। खुश भी हो गई, मतलब खुशी हुई कि इनको राम जी की अंगूठी मिल गई, और दुखी इसलिए हो गई कि यहाँ कैसे अंगूठी उनकी आ गई, किसी ने उनको मार दिया क्या, हरा दिया क्या, ऐसा उनके मन में आया। तभी लिखा है हर्ष विषाद, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हृदय अकुलानी मतलब परेशान, अकुलानी मतलब परेशान हो जाना। तो इनका हृदय वो परेशान हो गई कि क्या हो गया, क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो गया। अब तुलसीदास आगे लिखते हैं, अब वो सोचती हैं जीती को सकई अजय रघुराय। जीती को सकई मतलब जीत कौन सकई, कौन जीत सकता है अजय रघुराई को। अजय मतलब जो कभी हार सकता नहीं है रघुराई, राम जी को कौन जीत सकता है, क्योंकि राम जी अजय हैं। ऐसा सोचा यहाँ पर सीता मैया ने। माया ते असी रची न जाई, और माया तो ऐसा नहीं रच सकती है, माया ऐसा नहीं कर सकती है राम जी के साथ कि ऐसा दिखा दे कि वो हार गए हैं, ऐसा सीता मैया ने सोचा। अब देखिए जब सीता मैया सोच रही है तब देखिए अब क्या होता है इसके आगे। सीता मन विचार कर नाना, तो यहाँ का सीता मन विचार, सीता मतलब सीता मन विचार, सीता अपने अंदर मन विचार मतलब कर नाना, बहुत सारे, नाना मतलब बहुत सारे विचार कर रही थी अपने अंदर। तभी क्या हुआ, मधुर वचन बोले हनुमाना। तो मधुर वचन मतलब बहुत अच्छे अच्छे वचन हनुमान जी ऊपर से बोलने लगे, मतलब वो राम जी के गुण की बखान करने लगे। तो मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र जी के गुण मतलब गुण, बरने मतलब व्याख्या मतलब बताने लगे, मतलब राम गुण बरने मतलब बताने लगे राम जी के गुण ऊपर बैठ के। आगे देखिए लिखते हैं सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब सुनते जैसे ही सुना सीता मैया ने कर दुख भागा, मतलब कर मतलब उनका दुख भाग गया, जब ऊपर हनुमान जी ने राम जी गुण की व्याख्या करनी शुरू कर दी। अब देखिए आगे तुलसीदास जी कहते हैं लागी सुने श्रवण मन लाई, मतलब ये है कि जब हनुमान जी ने जब रामचंद्र के गुण के बारे में बखान करना शुरू किया ऊपर पेड़ पर बैठकर, तो लागी सुने, लागी मतलब लगी सुने मतलब वो सुनने लगी, श्रवण मतलब कान लगाकर सुनने लगी, मन लाई मतलब कि वो मन से सुन रही थी जो भी हनुमान जी ऊपर बैठे भगवान श्री राम के बारे में कह रहे थे। आदेहु ते सब कथा सुनाई। आदेहु मतलब आदि से अंत तक, मतलब शुरू से आखिर तक। आदेहु ते सब कथा सुनाई, मतलब आदि से शुरुआत से अंत सब कथा सुना डाली ऊपर हनुमान जी ने, कि क्या हुआ था, कैसे है, सब बता दिया उनको सीता मैया के ऊपर बैठ के। श्रवणामृत मतलब अमृत जैसी, तो अमृत जैसी जही कथा सुनाई। तो कथा कैसी थी, अमृत जैसी थी। तो अमृत जैसी कथा सुहाई मतलब उनको सीता मैया को लग रहा था जैसे कोई अमृत को उनके कोई कान में घोल के डाल रहा हो, ऐसा लग रहा था हनुमान जी की अच्छी बातें सुनकर, क्योंकि भगवान श्री राम के बारे में थी। आगे देखिए लिखा गया है कहीं सो प्रकट होते किन भाई। तब उन्होंने कहा सीता मैया ने कहीं सो प्रकट होते किन भाई, आज भाई प्रकट हो जाओ, तुम कौन हो, मेरे सामने आ जाओ। कहीं सो होती प्रकट किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए। जब उन्होंने कहा तब हनुमंत क्या हुआ, निकट चले गए। निकट मतलब उनके पास चले गए। फिर बैठी फिरी मतलब जब उन्होंने देखा कि हनुमान उतर रहे हैं, तो फिर मतलब वो उन्होंने ऐसे मुंह फेर लिया ऐसे करके। तो फिरी मतलब मुंह फेरना। बैठी मन विस्मय भऊ, मन मतलब मन में विस्मय मतलब आश्चर्यचकित, भयु मतलब होकर उनको आश्चर्यचकित हुआ कि ये वानर कैसे उतर रहा है ऊपर, क्योंकि हनुमान जी बिल्कुल छोटे वानर बन के उतरे थे। तो मन विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ उनको, ये क्या हो रहा है, ये कौन वानर बोल रहा है। अब आगे देखो क्या होता है। रामदूत मैं मातु जानकी। तो यहाँ पर जब उतरे वो तो उनका रामदूत, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं मातु, हे मातु जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ। सत्य शपथ, कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ, शपथ मतलब मैं शपथ ले रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। करुणा निधान की, करुणा निधान मतलब करुणा निधान मतलब भंडार, करुणा के भंडार श्री राम जी की मैं शपथ और कसम खा रहा हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। ऐसा उन्होंने सीता मैया से कहा। आगे देखिए, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। यह मुद्रिका मतलब
जो मैं अंगूठी लाया हूँ मातू, मैं आनी मही लेके आया हूँ, मही लेके आया हूँ राम जी से, आनी मतलब लेकर आया हूँ। दीन राम तुम कह सहदानी, दीन राम मतलब राम जी ने मुझे दिया था, दीन मतलब दिया था, राम जी ने तुम कहा सहीदानी, और तुम्हारे लिए पहचान, मतलब कि उन्होंने कहा था कि पहचान के रूप में तुम रख लो, सहीदानी मतलब पहचान के रूप में, तो तुमको पहचान के रूप में उन्होंने देने को कहा था, इसलिए मैंने आपका अंगूठी ये दे दी आपको। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, नर बानरई संग कहू कैसे। तो सीता मैया कहती हैं, आश्चर्य हुआ कि वानर कैसे नर के संग, कहते हैं नर वानरऊ संग कहू कैसे, उनका नर जो है वानर के संग अब कैसे हो गए हैं, सीता मैया ने पूछा। तो हनुमान जी ने जवाब दिया, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा, उन्होंने कही पूरी कथा सुना दी, भई संगति मतलब कैसे वो उनसे मिले, फिर आगे कैसे हुआ, कैसे उन्होंने कहा, कैसे मैं आया, सब कथा पूरी हनुमान जी ने सीता मैया को सुना, जैसे उनको विश्वास हो जाए कि वही राम जी के भक्त हैं, राम जी के दूत हैं, और वो उनको बताने आए हैं कि सब कुशल मंगल है और जल्दी राम जी उनको लेने आ जाएंगे। जय श्री राम। देखिए आज ये ख़त्म हो गया, और आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।